राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं कृष्णा मैजिक वीआईपी। दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से एक बहुत ही बेहतरीन कथा लेकर आई हूँ जो जगन्नाथ जी के विषय में है। जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ और उनके नाम की महिमा अवर्णीय है, उसी प्रकार उनके प्रसाद की महिमा भी आश्चर्यजनक है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम मंदिर की रसोई को विश्व की सबसे बेहतरीन और बहुत बड़ी रसोई माना गया है दोस्तों। जिनसे सबसे बड़ी रसोई की विशेषता यह है, भगवान जगन्नाथ के लिए उसमें बनने वाला भोग सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है दोस्तों। यह भोग महाप्रसाद कहलाता है। इस भोग के लिए महाप्रसाद की उपाधि दी गई है, जो संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है दोस्तों। और यह भोग लकड़ी की चूल्हे में ही बनाया जाता है और मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है दोस्तों। और यह ऐसी जगह है कि भगवान को लगाया जाने वाला भोग महाप्रसाद देख रेख स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा के अनुसार होती है। स्वयं माता लक्ष्मी ही यहाँ भोग व प्रसाद की जिम्मेदारी लेती हैं। और यहाँ का भोग दोस्तों कभी भी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। चाहे करोड़ों आदमी खाना खा जाए वहाँ पर, लेकिन वहाँ का भोग कभी भी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। वैष्णव संप्रदाय से एक जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ये उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है दोस्तों। वैष्णव संप्रदाय के जगन्नाथ कई मंदिर हैं, लेकिन यह एक मंदिर उनमें विशेष माना गया है दोस्तों, जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथ मंदिर कृष्ण का तो रूप है, लेकिन विष्णु के अवतार के होने के कारण इस मंदिर को वैष्णव मंदिर की उपाधि दी गई है दोस्तों। इस महाप्रसाद को महाप्रसाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी एक साथ काम करते हैं। भगवान के लिए रोज़ 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं दोस्तों। इन्हें हिंदू धर्म में बताई जाने वाली भगवान के लिए रोज़ विधि अनुसार भोजन बनाया जाता है। जो भोग किसी भी व्यंजन के किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होता है दोस्तों। इनमें किसी भी व्यंजन का पूरा प्रसाद शाकाहारी होता है दोस्तों, और इसमें प्याज लहसुन का उपयोग नहीं होता है। इस रसोई के पास 2 कुएं स्थित हैं। इन कुओं में गंगा और यमुना का जल भरा हुआ होता है। जो कहा जाता है इनमें से एक कुएं में गंगा और दूसरे में यमुना रहती हैं। जो सारा भोग उन्हीं से निकाले हुए पानी के द्वारा ही बनाया जाता है। भोग पकाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का उपयोग होता है, जिसमें 172 साल पुराने इस मंदिर के एक एकड़ में फैली 32 कमरों वाली इस विशाल रसोई को, जो कि 150 फीट लंबी तथा 100 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची है। भगवान को चढ़ाए जाने वाले इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 752 चूल्हे इस्तेमाल में लाए जाते हैं दोस्तों। और लगभग 500 रसोइये, इनके 300 सहयोगी काम करते हैं। ये सारा महाप्रसाद 700 हांडियों में बनाया जाता है। इन्हें अटका भी कहते हैं और हमारे बुंदेलखंड में इन्हें हड़िया भी बोला जाता है। इसलिए बोलते हैं जगन्नाथ का प्रसाद महाप्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद जगत पसारे हाथ। यहाँ पर कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है। जब तक भगवान के द्वार खुले रहते हैं, तब तक महाप्रसाद और भोग प्रसादी चलती रहती है दोस्तों। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ बताया जाता है कि सबसे पहले एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं मिट्टी के। इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर की मिट्टी की बर्तन का भोग पकता है दोस्तों। यहाँ चावल का अनिवार्य रूप से विशेष भोग लगाया जाता है, जो कि चावल की खिचड़ी और चावल ही बनते हैं। यहाँ का प्रमुख पदार्थ है प्रसाद का चावल। यहाँ अधिक से अधिक चावल बनाया जाता है। 11 के दिन भी चावल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हमारे भारत देश में चावल का 11 के दिन उपयोग वर्जित है, लेकिन जगन्नाथपुरी में 11 के दिन का भी महत्व नहीं है कि चावल ना खाया जाए, क्योंकि वहाँ प्रत्येक दिन चावल का ही भोग लगाया जाता है दोस्तों। शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन इसलिए मैंने कहा ये सबके लिए जानकारी प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने कहा आपके लिए बता दिया जाए। तो आपको आज की जानकारी और आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगले वीडियो फिर से लेके आएंगे, हम बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और राधे राधे। जय जगन्नाथ।